बुलेटिन राजस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में बात करेंगे नई सेना भर्ती स्कीम की, जिस पर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार तीसरे दिन युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया। फिर आपको मिलवाएंगे वसूली के खाकी गैंग से, साथ ही बात करेंगे शहर शहर हक के लिए संग्राम की और आखिर में बात होगी कुत्तों के कहर की, जो कि झुंझुनू में देखने को मिला है। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नागौर जिले की पूरी रियांबड़ी पुलिस चौकी को सस्पेंड किया गया है। अवैध बजरी परिवहन वसूली पर कार्रवाई। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। पूरी रियांबड़ी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अवैध बजरी परिवहन को लेकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी महेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए प्रियंका, बहुत बड़ा एक्शन नागौर एसपी ने लिया। पूरी रियांबड़ी की पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें एक एएसआई और 4 पुलिस कांस्टेबल शामिल है। इसके अलावा रियांबड़ी पुलिस चौकी के जो थाना लगता है पादुकला, वहाँ के एक हेड कांस्टेबल और वहां के चालक को लाइन हाजिर कर दिया है। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है और इसके पीछे वजह यह है कि जो रियांबड़ी और जो पादुकला का क्षेत्र है, वहां बजरी का बड़े पैमाने पर खनन होता है। अवैध रूप से डंपर और ट्रक जो बजरी के भरे हुए थे, उन्हें ये पुलिसकर्मी निकलवा रहे थे, उनसे वसूली की जा रही थी। पिछले दिनों जी बिल्कुल महेंद्र, अवैध बजरी खनन का खेल चल रहा था और पुलिस भी इस पूरे खेल में साथ दे रही थी। इसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार हो रहे प्रदर्शन लगातार उग्र होते जा रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर सभी दल युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में सीएम गहलोत ने भी अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं से शांति बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन करना चाहिए, लेकिन हिंसा नहीं करनी चाहिए। और ये अग्निपथ जो शुरू हुआ है, इसमें नौजवानों में बहुत आक्रोश है। मैं उनसे आह्वान करूंगा कोई उनको आंदोलन करना करे, परंतु हिंसा नहीं करे। मेरा मान उनसे भी रहेगा, पर आंदोलन करे, वो अपनी बात करे, उसमें हम वेलकम करेंगे उनको। तो एक तरफ जहां देश भर में अग्निपथ स्कीम का जमकर विरोध और बवाल हो रहा है, वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अग्निपथ स्कीम से सेना और ज्यादा मजबूत होगी। कटारिया ने कहा कि युवाओं को सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना होगा। इससे न सिर्फ हिंदुस्तान की फौजी ताकत बढ़ेगी, बल्कि युवाओं को भी काफी फायदा होगा। समाज में अग्निवीरों का सम्मान बढ़ेगा और युवाओं का जीवन सुनहरा होगा। सेना से लौटने के बाद उनके पास जीवन में आगे बढ़ने के भी अनेक मौके होंगे। हिंदुस्तान की फौज को ताकत देने के लिए एक अच्छा प्रयोग जो किया है, मैं सोचता हूँ इसको ठीक ढंग से सोचें, नेगेटिव व्यवस्था सोचें। ये नौकरी का नहीं है, ये वो ट्रेनिंग पीरियड है, जिस ट्रेनिंग पीरियड में आने वाले लोग तैयार होकर के और उपयोगी लोग मिल सके, इसके लिए एक रास्ता है। और अब बात प्रदर्शनों के मॉनसून की, ये भी खबर आपको दिखाएंगे। तो अग्नि देते हैं क्या कुछ फायदे हैं। 4 साल पूरे होने के बाद करीब 11,70,000 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। सरकार अग्निवीर को एक प्रमाण पत्र भी अलग से देगी। इस प्रमाण पत्र का नाम अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र होगा। तो ये तमाम फायदे हैं अग्निपथ योजना के, लेकिन इसको लेकर तमाम तरीके की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं।
और अब बात प्रदर्शनों के मॉनसून की, जिसकी आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। पहली तस्वीर राजसमंद की है, जहां भील समाज भारी तादाद में सड़कों पर उतरा और महारैली निकालकर अपनी मांग को लेकर सरकार को चेतावनी दी। वहीं दूसरी तस्वीर जालौर के भीनमाल की है, जहां बीजेपी का छठे दिन भी हल्ला बोल जारी है। आज बड़ी संख्या में महिलाएं प्रदर्शन में शामिल हुई और मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। तो सबसे पहले बात राजसमंद की कर लेते हैं, जहां पर राजस्थान भील विकास संघर्ष समिति के बैनर तले आज हजारों की भीड़ राजसमंद जिला मुख्यालय की सड़कों पर उतरी, जिन्होंने पैदल मार्च कर टीएसपी आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग की। अपनी मांग को लेकर भील समाज ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और जनजाति मंत्री अर्जुन बामनिया के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर युवाओं ने आरक्षण की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। मुख्य मांग ये है कि हम जो राजसमंद और वल्लभनगर और मावली क्षेत्र के भील समाज के लोग हैं, उनको सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए एक सब कमेटी बनाई जाए और शीघ्र ही उसका निर्णय किया जाए, ताकि इसमें विशेष पैकेज देकर, विशेष दर्जा देकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण की तरह लाभ मिल सके। कि हमें साहब से और मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगी कि हमारे आरक्षण दिलावे और हमारे आदिवासियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। राज्य सरकार मेवाड़ के भील समाज को विशेष दर्जा देकर यहाँ के सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी में विशेष दर्जा देंगे तो हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा और हमें नौकरी लग पाएंगे और यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल पाएगी। और ताकि उधर जालौर जिले के भीनमाल में आज बीजेपी ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। धरने के छठे दिन आज बड़ी संख्या में गांव और शहर से आई महिलाओं ने मटकियां फोड़कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुतला दहन भी किया गया। महिलाओं ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि अगर समय रहते नर्मदा का पानी घरों में नहीं पहुंचा तो आने वाले दिनों में जयपुर कूच किया जाएगा और बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की रहेगी। आपको बता दें कि पिछले 6 दिनों से जालौर जिले के भीनमाल में बीजेपी सड़क, पानी, बिजली सहित मूलभूत सुविधाओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई नुमाइंदा बातचीत करने नहीं पहुंचा है। जालौर जिले के भीनमाल में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले मूलभूत सुविधाओं को लेकर पिछले 6 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। आज सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने जो मटकियां फोड़ करके प्रदर्शन किया और यहाँ पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। जालौर जिले के भीनमाल में जालौर के अंदर मूलभूत समस्या जैसे सड़क, पानी, बिजली जैसी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें आज जो जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो पहुंची और ज्ञापन सौंपा। नारायण सिंह जी, एमएलए साहब, जो समस्याएं हैं वो जस की तस है, 6 दिन से धरना प्रदर्शन, आगे की रणनीति? ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। भारतीय जनता पार्टी जिला जालौर इसको जगाने का प्रयास कर रही है और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जनता का इतना आशीर्वाद इस धरने में मिल रहा है कि हम सरकार को घुटने के बल पे चलाएंगे। पूरे जालौर के अंदर ग्रामीण स्तर तक इस आंदोलन ने रूप ले लिया। आगे भी जब तक ये जनता की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देगी, जनता सड़कों पर उतरेगी, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। नहीं तो ये सरकार जनता के जो मुद्दे आवश्यक, सड़क, पानी और बिजली, इसका कोई न कोई ठोस समाधान लाए। आगामी फिर हम जालौर जिले में जाएंगे। जालौर में कलेक्ट्रेट के सामने मटकियां फोड़ेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, फिर मंत्री जी से दरख्वास्त करेंगे कि मिलो, नहीं तो फिर जयपुर कूच। देखिए, ऐसा है कि पूरे जालौर जिले में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो पशुओं पर निर्भर है। उनका गुजर बसेरा पशुओं पर ही चलता है और ऐसे में उनको ही पानी नहीं मिलेगा तो उनका गुजर बसर कैसे चलेगा। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि सबसे पहले उन्हें पानी दिया जाए। भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। इसके अलावा तो जहां पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बाद में जालौर जिला मुख्यालय पर कूच भी किया जाएगा। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18, जालौर। पहले ईडी और अब सीबीआई। सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस और दुकान पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की, जिसे लेकर अब कांग्रेस केंद्र पर सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी मामले में राजनीति नहीं करने की बात कह रही है।
खाद घोटाले की जांच की आंच अब सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर तक पहुंच गई है, जिसके बाद अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस और उनकी दुकान पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। इतना ही नहीं, सीबीआई टीम ने अग्रसेन गहलोत और परिवार के लोगों से पूछताछ भी की। दिल्ली और जोधपुर की टीम मिलकर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। दस्तावेज खंगालने के अलावा खातों की भी जांच चल रही है। इससे पहले ईडी ने भी अग्रसेन गहलोत के घर पर छापा मारा था। फिलहाल हाईकोर्ट ने अग्रसेन की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, तो वहीं छापेमारी की कार्रवाई पर सीएम गहलोत समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने सवाल खड़े किए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूरी कार्रवाई को राजनीति से न जोड़ने की बात कही। मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूँ या मैं राहुल गांधी जी के इस मोमेंट में मैंने भाग लिया, तो उसका बदला भाई से क्यों लिया जाता है? क्राइसिस सरकार पे आया था यहाँ पर जयपुर में, तब ईडी की रेड वहाँ हो गई, जबकि उनको कोई संबंध ही नहीं है राजनीति से। उनके परिवार में कोई भी परिवार के सदस्य राजनीति में है ही नहीं। सीबीआई ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पर जो रेड की है, जो छापेमारी है, वो इस बात का प्रतीक है कि तमाम एजेंसीज, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो, ये सभी एजेंसीज राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी का विरोध इन संस्थाओं का राजनीतिकरण करने के खिलाफ है। संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो किसी इनपुट के आधार पर और अपनी प्रक्रियाओं करती हैं। व्यक्ति यदि निर्दोष है, पाक साफ है, तो कभी भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता है। इन संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, अपनी बात को संतोषजनक तरीके से पक्ष रखना चाहिए, बजाय इसके किसी राजनीतिक मुद्दा बनाने के। चलिए अब जान लेते हैं आखिर अग्रसेन गहलोत पर क्या आरोप है। प्रतिबंधित फर्टिलाइजर के निर्यात में शामिल अनुपम कृषि। अग्रसेन गहलोत की कंपनी है अनुपम कृषि, बैन के बावजूद कर रही थी एमओपी का निर्यात। म्यूरिएट ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर है प्रतिबंध। आईपीएल यानी इंडियन पोटाश लिमिटेड इसे आयात करती है। किसानों को सब्सिडी पर दी जाती है एमओपी। जाहिर है कांग्रेस जहां कार्रवाई को राजनीति का हिस्सा मान रही है, तो वहीं बीजेपी इसे जायज ठहरा रही है। लेकिन देखना होगा ईडी और अब सीबीआई इस मामले में क्या खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और खबर उदयपुर से है। उदयपुर के जयसमंद में लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। यहां पर एक पानी की पाइपलाइन फूट गई और पानी की तेज धार फूट पड़ी। करीब 50 फीट ऊपर तक पानी के फव्वारे छूट पड़े। देखिए कैसे पानी बर्बाद हो रहा है। हालांकि खबर लगी तो जलदाय विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, पाइपलाइन को ठीक करने में जुट गई। लेकिन गर्मी के सीजन में लाखों लीटर पानी सड़क पर यूं ही बर्बाद हो गया। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें परेशान करने वाली है। जहां प्रदेश में पानी की भारी किल्लत है, उसी प्रदेश में इस तरीके से पानी की बर्बादी हो रही है। कई लीटर पानी यहां पर सड़कों पर व्यर्थ बह गए। जब प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई तो प्रशासन ने पहुंचने में भी देर की। हालांकि अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर रोक लगाया जाए और जो पानी व्यर्थ बह रहा है उसको रोका जा सके। हाल है। हो मेरी गाड़ी फंस गई और मैं भी फंस गया। दूसरे की पाइप फटी है जबरदस्त। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाखों लीटर पानी यहाँ पर व्यर्थ बह गया सड़कों पर। लेकिन ऐसे में जो अहम सवाल है वो ये है कि इन लाखों लीटर पानी के बर्बाद होने का आखिर जिम्मेदार कौन है? इस लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? लेक सिटी की तस्वीरें हैं जहां पर सड़क दरिया बन गई। जब यहां पर पाइप फूटने के बाद लाखों लीटर पानी
व्यर्थ बह गया। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जैसलमेर में तेज हवा के झोंके से सड़कें रेत का दरिया बन गईं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, तो पहले आप ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 बस और एक ट्रक सड़क पर खड़ी हैं, लेकिन आपको सड़क का कहीं नामो निशान नहीं दिखेगा। तेज आंधी और हवा के झोंकों ने रेत की चादर से पूरी सड़क को ढक दिया। स्थिति यह है कि वाहनों की चलाने में भी परेशानी आ रही है। वाहनों के अलावा यात्री भी परेशान हैं, क्योंकि रेत ने गाड़ियों के चक्के को भी जाम कर दिया है। ये नजारा झिंझिनयाली से फतेहगढ़ और पोखरण को जाने वाली सड़क का है, जहां रेत ने वाहनों का रास्ता रोक दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 बस फंसी हुई आपको नजर आ सकती हैं। यहां पर बड़ी भीड़ भी जमा हो गई है। बताया जा रहा है कि अचानक से रेत ने पूरे सड़क को कवर कर लिया और इसके बाद सड़क कहीं भी नजर नहीं आई। लोग जो यहां पर आने जाने वाले थे वो लगातार परेशान होते रहे, क्योंकि जो वाहन थे उनका चक्का रुक गया, क्योंकि यहां पर सड़क का नामो निशान तक नहीं था। तो एक तेज आंधी आई और तेज आंधी के बाद सड़कों का नामो निशान खो गया। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। बुलेटिन में आगे देखिए, डूंगरपुर में वसूली का खाकी गैंग।